बच्चा मैं गिल्डा स्कूल से प्रियंका टीचर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हमारा दूसरा चैप्टर मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था। 2.1 एक्सरसाइज भी हो चुके हैं। इससे रिलेटेड कसौटियां भी मैंने आपको करवाई हैं। तो बच्चा आज हम लोग एक कसौटियों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए 2.2 प्रसंग्रह 2.2 के सवाल करने हैं। तो पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग ने अभी तक क्या-क्या सीखा है समांतर रेखाओं में। तो बच्चा हम लोग ने समांतर रेखाओं में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों के गुणधर्म सीखे हैं हम लोग ने। मतलब कि यहाँ पे संगत कोण, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण और यहाँ पे लिखा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों की जोड़ियां। तो बच्चा ये चीजें हमने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। और संगत कोण क्या होता है, वो चीजें, एकांतर कोण क्या होती है, वो चीजें मैं बता चुकी हूँ। एक बार एक रिकैप ले लेते हैं कि क्योंकि पूरा सवाल उसी के ऊपर डिपेंड है। तो बच्चा एकांतर कोण, पहले संगत कोण देख लेते हैं। तो अगर संगत कोण की बात करें तो अगर बच्चा ये ए है तो ए का संगत कोण क्या होगा, ई होगा। क्या होगा, ई होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कैमरा मैं वहीं पे लेके जा रही हूँ। अगर ए है, ए का संगत कोण क्या होगा, ई होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे एच डी है तो डी का संगत कोण क्या होगा, एच होगा। क्या होगा, एच होगा। ठीक है ना। तो ये अगर डी है तो इसका क्या होगा, एच होगा। तो बच्चा संगत कोण डिसाइड होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा सकती हूँ। यहाँ पे देखोगे बच्चा, अगर ए है उसका संगत कोण ई है। मतलब ये ऊपर वाला पार्ट हमने लिया है। अगर यहाँ पे आप देखो एल और एन समांतर रेखा है, उसकी तिर्यक रेखा क्या एन है। तो ए का संगत कोण क्या होगा, ई। और ये देखो बी का संगत कोण क्या होगा, एफ होगा। क्या होगा, एफ। इसी तरह से डी का संगत कोण क्या होगा, एच होगा। और ये सी, अगर ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर देखोगे तो सी का संगत कोण क्या होगा, जी होगा। एकांतर कोण क्या होता है, तो यहाँ पे देखोगे डी का एच है, मैंने बताया था डी का एच है, सी का जी है और ए का ई है और एच का एफ है। इस तरह से हम लोग ने संगत कोण निकाल लिया। अभी एकांतर कोण बच्चा, एकांतर कोण करते समय उसमें z आकृति बननी चाहिए। तो z आकृति कैसे बनती है ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये दिख रहा है आपको सी और ई। सी और ई एकांतर कोण है क्योंकि ये z आकृति बनाती है। तो सी और ई क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएंगे। और दूसरा कौन सा होगा, बी और एच। इसको भी अगर हम देखें तो ये z आकृति बनाती है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। बाह्य एकांतर कोण तो मतलब बाहर वाले एकांतर कोण कैसे हो जाएंगे, तो बाहर वाले एकांतर डी और एफ है, ये बाहर वाले हैं, डी एफ। इसी तरह से ए और जी भी क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो बच्चा अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से ये हमें कंसेप्ट अगर क्लियर होता है। अच्छा, अंतः कोण क्या होता है, अंतः कोण भी देख लेते हैं हम लोग। तो अंतः कोण की जोड़ियां मतलब बच्चा जो अंदर बनने वाला कोण। तो अंदर कौन सा कोण बन रहा है, अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में अंदर बनने वाला, मतलब सी और एच, सी और एच और बी और ई, इस तरह से दो कोण अंतः कोण बनते हैं जो दो रेखाओं के बीच में बनते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा रिवीजन। और बच्चा अभी हमें यहाँ पे करना है 2.1 हमारे सवाल हो गए हैं। हम एकांतर कोण की कसौटियां देखेंगे और फिर हम संगत कोण की कसौटी देखेंगे। इससे रिलेटेड एक उपप्रमेय देखेंगे और प्रसंग्रह 2.2 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एकांतर कोण की तरफ चलते हैं कि एकांतर कोण की कसौटी क्या होती है ना। एकांतर कोण की कसौटी क्या होती है, उसके हिसाब से हम ये सारे सवाल हमें सिद्ध करने हैं, सारे सवाल को हल करना है। इन कसौटियों के जरिए, इन कसौटियों को समझ के हमें यहाँ पे एकांतर कोण से रिलेटेड जो भी सम्स है 2.2 में, प्रसंग्रह 2.2 में, वो सवालों को हल करना है। तो अभी प्रमेय देखते हैं। दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा, तो देखो दो रेखाएं दी गई हैं, रेखा क्या है, एल और एम। दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा, तिर्यक रेखा क्या है, एन, क्या है, एन, ये एल है, ये एम है,
दो रेखाएं हैं और तीरक रेखा क्या है एन। प्रतिच्छेदित करने पर बने एकांतर कोण की एक जोड़ी बने एकांतर कोण। मैंने आपको कहा कि एकांतर कोण कैसे बनेगा, z आकृतिक से बनेगा। तो z आकृतिक जो रहेगा तो उसको एकांतर कोण की एक जोड़ी अगर सर्वांग सम है तो वे परस्पर समांतर होंगी, मतलब ये दोनों रेखा क्या होंगी, समांतर होंगी। तो देख लेते हैं क्या है एकांतर कोण की एक जोड़ी सर्वांगसम बोला है। तो एक जोड़ी अगर सर्वांगसम रहेगी तो वो जो रेखा रहेगा वो क्या रहेगा, सर्वांगसम रहेगा, ऐसा उस प्रमेय का बोलना है। हम लोग देखते हैं दत्त, हमें दत्त क्या दिया है कि दो रेखा को तीरक रेखा द्वारा, तो दो रेखा हमने क्या माना है L और M। तो यहाँ लिखा है रेखा L तथा M उसकी तीरक रेखा N है, ये दिया हुआ है। A और B एकांतर कोण की एक सर्वांगसम जोड़ी है। A और B हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया A और B एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे बनेगा, मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, Z आकृतिक बनती है। अभी अगर ये Z आकृति कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ स्लाइटली। Z आकृति कैसे बनेगा, ठीक है, Z आकृति ये Z बन रहा है। तो A B के क्या है सर्वांग, कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है उसको एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण में Z आकृति बनती है तो उसका कॉर्नर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, ठीक है ना। तो बच्चा यहाँ पे क्या बोला है, A और B एकांतर कोण की एक जोड़ियां सर्वांग सम है। तो A और B सर्वांग सम है, तो बच्चा ये सर्वांग सम है इसीलिए A बराबर है B के। हम लोग ने वही दत्त में लिख दिया कि L और M दिया हुआ है, तीरक रेखा N है और A और B एकांतर कोण दिया हुआ है, जबकि वो सर्वांग सम है। तो वो सर्वांग सम है इसके मतलब वो बराबर भी है, इसलिए कोण A बराबर कोण B। अच्छा, हमें साध्य क्या करना है, साध्य बहुत इजी है। L रेखा L समांतर है रेखा M के, रेखा L समांतर है रेखा M के। उत्पत्ति पे ध्यान देते हैं। उत्पत्ति में अगर हम लोग देखें तो रेखीय युगल कोण के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि रेखीय युगल का कोण क्या होता है, एक लाइन पे अगर दो कोणों की निर्मिति होती है तो उसको क्या कहते हैं, रेखीय युगल कोण। अब मैं अभी दूसरे पेन के द्वारा बताती हूँ कैसे दो कोणों की निर्मिति हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेखा है और ये दो कोणों की क्या हो रही है, निर्मिति हो रही है, ठीक है। ये रेखा और ये दो कोणों की निर्मिति, ये दो कोण क्या है, दो कोण क्या है, ए और सी है, ए और सी है। तो ए और सी क्या होंगे, रेखीय युगल कोण होंगे। यहाँ पे देखो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 रेखीय युगल कोण। तो कोण ए बराबर कोण बी के है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे कि ए और सी क्या है, 180 है रेखीय युगल कोण के जरिए, और ए बराबर बी है, ए और बराबर बी है। अभी यहाँ पे देखोगे तो आगे उसने लिखा है बी और सी, बी और सी, बी और सी क्या है, दोनों 180 है। क्यों 180 है, क्योंकि वह क्या बोलते हैं बी और सी जो है तीर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है। क्या है, एक ही ओर बने अंतः कोण है, इसके लिए ये क्या हो जाएंगे, बी और सी क्या हो जाएंगे 180। मैंने ये भी बताया था कि रेखीय युगल कोणों का माप कितना होता है 180, और बी और सी या अंतर कोण है उनका भी माप क्या होता है 180। अगर ए बराबर है बी के तो सी भी बराबर क्या होगा, बी के। तो अंतर कोण की कसौटी के जरिए रेखा L समांतर है M के अंतः कोण की कसौटी से। इस गुणधर्म को समांतर रेखाओं के एकांतर कोण की कसौटी कहते हैं। तो एकांतर कोण कैसे सिद्ध किया हम लोग ने कि हमें L और M दिया था, तीरक रेखा N है, L और M दिया था, तीरक रेखा N है, तो हम लोग ने क्या निकाला, रेखीय युगल कोण। तो रेखीय युगल कोण क्या होगा, रेखीय युगल कोण क्या होगा, ए और सी बराबर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। फिर ए और बी दोनों बराबर है क्योंकि हमें दिया हुआ है, दत्त दिया हुआ है। बी और सी दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि वह अंतः कोण के अंतः कोण है, अंतः कोण का जो माप रहता है वो 180 अंश होता है। परंतु बी तथा सी तीर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतः कोण है। ये एक ही ओर अंतः कोण देखो एक ही साइड में है, जो अंतः कोण बना है वो भी एक ही साइड में है। तो एक ही ओर बने अंतः कोण है, इसलिए रेखा L समांतर है M के अंतः कोण की कसौटी से।
अभी हम दूसरा प्रमेय स्टार्ट करते हैं। संगत कोण की कसौटी। संगत कोण कसौटी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डेंस क्या होता है देखते हैं, इसका प्रमेय देख लेते हैं। और इससे रिलेटेड छोटे छोटे ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमें सवाल सॉल्व करने में आसानी होगा। तो बच्चा हमें प्रमेय पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना सवालों पे देना है, क्योंकि प्रमेय के द्वारा ही हम इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं या सवाल कर सकते हैं। अगर प्रमेय हमें मालूम रहेगा तो हम सवालों को आसानी से क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, सवाल को हल भी कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाला संगत कोण की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। सेम एज यहाँ पे दो तिर्यक रेखा दिया हुआ था, लेकिन प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा दी थी। यहाँ पे एकांतर कोण की एक जोड़ी सर्वांगसम है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम है। सिर्फ इतना ही डिफरेंट बोला हुआ है। तो वो रेखाएं क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ड्राइंग की तरफ चलते हैं बच्चा। यहाँ पे रेखा L और M, ये दो समांतर रेखाएं हैं। N क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। और A और B, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, A और ये B, ये संगत कोण है, इनकी एक जोड़ी सर्वांगसम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा A और B संगत कोण की जोड़ी, मतलब इसे A बराबर है B। साध्य क्या करना है, रेखा L समांतर है M के, रेखा L समांतर है M के। तो ये हमें साध्य करना है कि L और M क्या है, समांतर है। अभी उत्पत्ति की तरफ हम लोग अगर ध्यान दें तो बच्चा यहाँ पे लिखा है, ड्राइंग में देखते हैं बच्चा, देखो यहाँ पे A और C, अगर हम लोग एक रेखा, अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये एक रेखा पे दो कोण बन रहे हैं, तो A और C, तो ये क्या हो गया, रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण का माप कितना होता है, एक कोण A प्लस कोण C बराबर 180, उसको क्या बोलते हैं, रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण, जब एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पे दो कोणों की निर्मिति होती है, उसे बोलते हैं रेखीय युगल कोण। तो अभी हमें पहले से दिया है कि कोण A बराबर है B, ये यहाँ पे देखो दत्त लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं, B और C बराबर, इसलिए कोण B प्लस C बराबर 180। यहाँ देखोगे B और C अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, तो B और C दोनों एक ही साइड में, एक ही ओर बने अंतः कोण है। ये अंदर वाला कोण है, देख रहे हो, L और M के अंदर C और B कोण है, C और B कोण है जो अंदर है और एक ही ओर है। कोई एक ही ओर है ना, जहाँ C है उसी ओर B का भी है। तो अर्थात तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर बने अंतः कोण परस्पर संपूरक होते हैं, ठीक है। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश होता है, इसलिए रेखा L समांतर है M के अंतः कोणों की कसौटी से। अंतः कोणों की कसौटी से ये हो जाता है। आगे हम देखते हैं, इस गुणधर्म को समांतर रेखा की संगत कसौटी कहते हैं। पहले वाले को क्या कहते हैं, समांतर रेखा की एकांतर कसौटी, और इस दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा की संगत कसौटी। अब हम इसका एक उपप्रमेय देख लेते हैं और फिर हम बच्चा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे उपप्रमेय, यदि कोई रेखा किसी प्रतल के अन्य दो रेखाओं पे लंब हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। तो कोई रेखा उसी प्रतल के अन्य दो रेखाओं का, देखो ये अन्य दो रेखाओं का लंब है, क्या है, लंब है, मतलब L और M उसकी तिर्यक रेखा N होगी, लेकिन लंब बोला है तो हमें दत्त अलग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, दत्त, N लंब है L पे, देख रहे, ये N लंब है, ये साइन का मतलब क्या होता है, लंब होना, 90 डिग्री होना। तो N लंब है L पे, और फिर से N लंब है M के, मतलब ये लाइन अगर हम नीचे लेके गए तो ये लंब होगा M पे। तो दत्त हमें क्या दिया हुआ है कि N जो है वो लंब है L रेखा पर, और N जो है लंब है वह M रेखा पर, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, रेखा L समांतर है रेखा M के,
यहाँ पे 7 दे दिया, रेखा एल समांतर है एम के। उत्पत्ति की तरफ चलते हैं। हमें जो चीजें दी रहती हैं बच्चा पहले हम उसे लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रेखा एन समांतर है, रेखा एन लंब है रेखा एल पर, रेखा एन लंब है रेखा एम पर। ये दिया गया है, ये क्या है, दिया गया है। इसका मतलब कोण ए और कोण सी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका, ये जो ऐसे बॉक्स का ही मतलब होता है, क्या होता है वो 90 डिग्री। ठीक है, तो ए तथा सी यह रेखा एल तथा एम ने तिर्यक रेखा एन द्वारा संगत कोण की निर्मिति की है। अगर देखो ए और सी देखोगे, ए और सी ये संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। संगत कोण कैसे बनेंगे, रेखा एल और एम इसकी तिर्यक रेखा एन के द्वारा ए और सी क्या बन गए हैं, संगत कोण बन गए। तो अगर संगत कोण बन गए इसलिए रेखा एल समांतर है एम के। ये समांतर रेखाओं की संगत कसौटी है, इसका दूसरा उपप्रमेय था। ठीक है, अब बच्चा हम चलते हैं प्रश्न संग्रह 2.2 की तरफ। हमें सिद्ध करना है। ड्राइंग देखते हैं, सवाल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आकृतिक 2.18 आकृतिक 2.18 ये है। y बराबर 108, y बराबर ये y है 108 दिया है, x बराबर 71, ठीक है 71 दिया है। तो रेखा L और N समांतर होगी, कारण लिखिए। मतलब M और N समांतर होगी, वो कारण लिखिए। बच्चा ये सवाल बहुत ही इजी है। अगर देखो ये x का मान 108 दिया है, सॉरी y का मान 108 दिया है और x का मान 71 दिया है। अगर ये दोनों का टोटल 180 हो गया, क्योंकि यह अंतःकोण है, क्या है, अंतःकोणों की जोड़ी है। और अंतःकोण की जोड़ी क्या होती है, संपूरक होती है। क्या होती है, संपूरक। संपूरक का मतलब 180। अगर ये दोनों की, तो ये दोनों का जोड़ने के बाद अगर 180 आता है तो m और n ये समांतर होंगे। अगर 180 नहीं आता है तो ये समांतर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको एक प्रमेय पढ़ाया कि तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर बने अंतःकोण परस्पर संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 होते हैं। तो ये दोनों का टोटल 180 आया, तो ये समांतर है, वरना समांतर नहीं है। लेकिन हम सवाल की तरफ देखते हैं कि ये समांतर है या नहीं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें हैं। हमें उत्तर की तरफ y बराबर 108, x बराबर 71 दिया हुआ है। मैंने x प्लस वाई, तो यहाँ 71 प्लस 108 तो कितना आया, x प्लस वाई 179 आया, 179 आया। मतलब ये x प्लस वाई का 179 है और 180 आना चाहिए। तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर है। क्यों, ये दोनों को जोड़ने के बाद 179 आना चाहिए, जबकि हमें 180 चाहिए। मैंने यहाँ लिखा अतः अंतःकोणों की जोड़ी के कोण संपूरक कोण नहीं है, संपूरक कोण नहीं है, इसलिए रेखा L समांतर रेखा N। यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि ये x और y का दोनों का टोटल 180 नहीं आया है। क्या आया है, 179 आया है, 179 आया है। तो अंतःकोणों की जो जोड़ी होती है वो संपूरक होती है, तो ये संपूरक नहीं है। ठीक है, इसीलिए रेखा M और रेखा N यह समांतर नहीं है। ठीक है, कारण लिख लिया हम लोग ने। क्या कारण है कि भैया ये दोनों अंतःकोणों की जोड़ी 180 अंश होता है, यानी संपूरक होता है, पर यह संपूरक नहीं है, 180 नहीं है। इसके लिए यह रेखा M और N यह समांतर नहीं है। यह कथन क्या है, असत्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये सवाल भी बहुत इजी है, जो हमने प्रमेय पढ़ा है उसी से रिलेटेड सवाल है। आकृतिक में पहले मैं सवाल आपको टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन कर रही हूँ।
आप यहाँ देखो आकृति 2.9 में कोण ए सर्वांग है बी के, तो कोण ए सर्वांग है बी के। अगर ए और बी सर्वांग है तो ए बराबर होगा बी के, कोण ए बराबर होगा बी के। अगर वो सर्वांग है तो वो कोण बराबर भी होते हैं। ठीक है, ये चीजें पहले हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे सिद्ध कीजिए कि रेखा एल समांतर है एम के, मतलब सिद्ध करना है कि रेखा एल समांतर है एम के। हमें ये दो कोण दिया हुआ है, ये एल और एम दो रेखाएं दी हैं, एन इसकी तिर्यक रेखा दी है, और हमें एक कोण भी दिया है कि ए और बी क्या है, सर्वांग है। इस जानकारी के आधार पे हमें ये सिद्ध करना है कि रेखा एल समांतर है एम के। तो बच्चा देख लेते हैं कैसे ये समांतर होगा। यहाँ देखते हैं उत्तर की तरफ। हाँ, आकृतिक में दर्शाए गए अनुसार सी मान रखने पर, मैंने देखो यहाँ पे सी रखा है एक इसके लिए, क्योंकि ए और बी डायरेक्ट सर्वांग दे दिया है, लेकिन इसमें कोई कसौटी नहीं दी कि संगत कोण से सर्वांग है, एकांतर कोण से सर्वांग है, ये सब कुछ भी नहीं दिया, या रेखीय युगल, मतलब कुछ भी नहीं दिया है कि भैया, ये सिर्फ इतना बोला है कोण ए सर्वांग है बी के। तो मैंने यहाँ सी एक माना है, सी इसलिए माना है ताकि अगर ए बराबर किसके होगा, सी के। क्यों बराबर होगा, इससे रिलेटेड मैंने प्रमेय लास्ट टाइम पढ़ाया हुआ है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था बच्चा। तो ए सर्वांग होगा सी के, क्यों होगा, वो शीर्षाभिमुख कोण से होगा। क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। फिलहाल देखते हैं हमें जो जो दिया है, हम उससे उस आधार पे हम एक एक सवाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आकृतिक में दर्शाए गए अनुसार सी का मान रखने पर कोण ए सर्वांग है बी के। हाँ, ये बात तो सही है, सर्वांग है, ये दिया हुआ है, कोण ए बराबर है बी के, दिया हुआ है। तो कोण ए बराबर है बी के। उसके बाद मैंने लिखा है कोण ए सर्वांग है सी के, कोण ए सर्वांग है सी के, दिख रहा है आपको यहाँ, कोण ए सर्वांग है सी के। क्यों सर्वांग है, क्योंकि वह शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, देखो ये क्रॉस एंगल बन रहा है ना बच्चा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण ए सर्वांग होगा सी के, शीर्षाभिमुख। पहला हमें दिया था उसे कथन 1 माना, हमने दूसरा कथन 2 माना। अच्छा, इस तरह से अगर आप देखो ए और बी बराबर है, ए और बी, अगर ए सी के बराबर है तो बी भी क्या होगा, सी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर। अगर कोण ए सर्वांग है सी के तो कोण बी भी सर्वांग होगा सी के। क्यों, क्योंकि कोण ए सर्वांग है बी के। तो मैंने यहाँ लिखा कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से। रेखा, अभी यहाँ पे देखोगे रेखा एल समांतर है रेखा एम के, रेखा एल समांतर है रेखा एम के। यहाँ पे समांतर है, कौन सी कसौटी लगी, कौन सी कसौटी लगी, समांतर रेखाओं की संगत कसौटी, समांतर रेखा की संगत कसौटी से ये सवाल भी क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि रेखा एल समांतर है एम के। ठीक है, ये इजी था कि नहीं सवाल, बहुत इजी था बच्चा सवाल। इसे एक बार आप लोग जरूर इसका रिवीजन कर लेना, बहुत इजी। ये 2.2 के जो सवाल है बहुत ही इजी है, अगर आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो ये, अगर ये एग्जाम में आता है तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सवाल में समांतर साबित करना था, हमने कैसे साबित किया, एक्स और वाई को जोड़ दिया तो हो गया 179, लेकिन एक्स वाई का एक्चुअल मान क्या होता है, 180 होता है, संपूरक होता है, लेकिन ये संपूरक नहीं है, इसीलिए यह समांतर नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं थे, ये 179 है और 180 आना चाहिए था, ये दोनों बराबर नहीं है, इसके लिए यह समांतर नहीं है। यहाँ पे हमने इसे समांतर साबित किया है, कैसे किया, कोण ए और बी बराबर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ए और सी भी बराबर हो गए शीर्षाभिमुख कोण से, कथन 1 तथा 2 से
कोण बी सर्वांगसम है सी के, ठीक है। तो इसलिए रेखा एल समांतर है एम के। इस जरिए हमने समांतर रेखाओं की संगत कसौटी से हमने सिद्ध कर दिया। बच्चा हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है, सेम इसी से रिलेटेड है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर आप देखोगे ड्राइंग 2.20 में देख रहे हैं, क्या लिखा है? यदि कोण ए सर्वांगसम है बी के, यहाँ देखते हैं ए सर्वांगसम है बी के, ये ए सर्वांगसम है बी के। आगे दिया है कोण एक्स सर्वांगसम है वाई के, कोण एक्स सर्वांगसम है वाई के। मतलब दो चीजें हमें दी है, कोण ए सर्वांगसम है बी के और कोण एक्स सर्वांगसम है वाई के। तो सिद्ध कीजिए कि रेखा एल और रेखा एन ये एक दूसरे के समांतर है या नहीं। सवाल समझ में आया आपको बहुत अच्छे से? अगर बच्चा आपको सवाल समझ में आ जाएगा तो हल करना आसान हो जाता है। हमें ए और बी सर्वांगसम दिया है, ठीक है, ए और बी सर्वांगसम दिया। अगर बच्चा ए और बी सर्वांगसम दिया है तो क्या कोण ए बराबर होता है बी के? अगर कोण ए बराबर है बी के तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेखा एल समांतर है एम के, ठीक है। ये अगर कोण x सर्वांगसम है y के तो कोण x बराबर भी होगा y के, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो रेखा m और रेखा n ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। फिर l और n को साबित करने में आसानी हो जाए। आइए देखते हैं कैसे सवाल होता है। बहुत मजेदार सवाल है ये, इन सवालों पे ध्यान देते हैं। रेखा के अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे रेखा के, रेखा एल तथा एम, रेखा एल तथा एम की तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा। यहाँ ध्यान से देखोगे रेखा के, रेखा के या एल और एम का तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है। तो यहाँ तथा कोण ए बराबर है बी के, कोण ए बराबर है बी के, ये दिया हुआ है, सर्वांगसम दिया हुआ है। तो बच्चा ये सर्वांगसम अगर आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे हम एक और वर्डिंग लिख सकते हैं, कोण ए बराबर है कोण बी के, कोण ए बराबर है कोण बी के। इसलिए रेखा एल समांतर है एम के, रेखा एल समांतर कौन सी? समतलता की संगत कसौटी से। ये संगत कोण है ना, ये कौन सा कोण है? संगत कोण है, ठीक है। ये दोनों संगत कोण है। देखो ये कोण से मैच कर रहा है तो ये दोनों क्या हो गए? संगत कोण हो गए। तो संगत कोण की कसौटी से एल और एम क्या हो गए? समांतर हो गए। इसको कथन एक दिया, कथन एक। इसी प्रकार से फिर से हम इसी प्रकार से रेखा के, मतलब रेखा के आ गया। एम तथा एन की तिर्यक रेखा है। अगर आप देखोगे के है जो एम तथा एन का क्या है? तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा। यहाँ देखोगे के एम और एन का क्या है? तिर्यक रेखा गया हुआ है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कोण एक्स सर्वांगसम है कोण वाई के, ये दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कोण एक्स बराबर है वाई के, दिया हुआ है। फिर आगे अगर हम बच्चा देखो, अगर ये एक्स वाई बराबर है तो रेखा एम और एन एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। क्या होंगे? समांतर होंगे। तो ये भी क्या लिखा? समांतरता की संगत कसौटी। ये भी संगत कसौटी हुई। संगत कसौटी क्यों? क्योंकि एक्स वाई हमें दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया ए बी सर्वांगसम है और कोण एक्स सर्वांगसम है कोण वाई के, ये दिया हुआ। अगर ए सर्वांगसम है बी के तो रेखा एल और एम एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कौन सी कसौटी से? समांतरता की संगत कसौटी से। फिर हमने दूसरा देख लिया, यहाँ पे कोण एक्स सर्वांगसम है कोण वाई के। ये अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो रेखा एम समांतर है रेखा एन के, वो भी क्या होगा? समांतरता की संगत कसौटी से।
और कथन 1 तथा 2 के आधार पे, कथन 1 तथा 2 के आधार, कथन 1 क्या था? रेखा L समांतर है M के। कथन 2 में क्या था? M समांतर है N के। ठीक है, जब L समांतर है M के, M समांतर है N के, तो क्या L समांतर होगा N के? हाँ होगा, ये होगा, क्योंकि देखो अगर L समांतर है M के, M समांतर है N के, उसी प्रकार से L भी समांतर क्या होगा? ये L भी समांतर क्या होगा? N के होगा। तो कथन 1 तथा 2 के आधार से रेखा L समांतर है N के। यहाँ संक्रामिता के गुणधर्म से, मतलब बच्चा देखो अगर L और M एक दूसरे के समांतर है, M और N दूसरे के समांतर, तो उसी प्रकार से L और N भी क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। तो बच्चा इस तरह से आज हमारा प्रश्न संग्रह 2.2 के सवाल हो गए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछिए। हेलो, तीसरा सवालों का अध्ययन किया है। धन्यवाद। तो लीव करूं?